Hello everyone, my name is Chintan Chauhan. I am lecturer in Civil Engineering Department, Asia Polytechnic, Ahmedabad. Today we discuss about subject Construction Quality Control and Monitoring, and the topic is Total Quality Management in Construction. Contents की बात करें, Concepts of TQM and Principles of TQM. First, concepts की बात करते हैं. A committed and involved management to provide long term टॉप टू बॉटम सपोर्ट. यानी जो मैनेजमेंट है, ठीक है, उनका एक जो गोल है वो फिक्स होना चाहिए, प्लस टॉप से लेके बॉटम तक जो भी मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है सबको वो पता होना चाहिए. जैसे कि हम ले ले क्वालिटी, तो क्वालिटी किस स्टैंडर्ड की देनी है, ठीक है, यानी क्वालिटी का जो स्टैंडर्ड है वो फिक्स होना चाहिए. ऐसे नहीं कि एक जगह पे अच्छा है दूसरी जगह पे खराब है. तो क्वालिटी का स्टैंडर्ड फिक्स होना चाहिए और टॉप से लेकर बॉटम तक सब एक क्वालिटी में काम करे, ऐसा होना चाहिए. नेक्स्ट हम बात करते हैं एंड अनवेवरिंग फोकस ऑन द कस्टमर बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली. यानी हमें क्या करना है कि चलो काम तो है हमारे पास, मगर कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई हो, उसकी जो भी नीड्स है वो पूरी करनी है, प्लस कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट है वो फिलअप कर उसको फुलफिल करना है. और हमें ध्यान रखना है कि कस्टमर हमारे से अनसेटिस्फाइड ना हो. नेक्स्ट हम बात करते हैं इफेक्टिव इन्वॉल्वमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द एंटायर वर्क फोर्स. यानी बहुत बड़ा जब काम होता है तो हमारे पास वर्क फोर्स भी बहुत ज्यादा होता है. तो उसमें क्या होता है, वर्क फोर्स में जो भी यूनिट में पर्टिकुलर जो लेबर लोग काम कर रहे हैं तो फुल्ली वो उस काम में इन्वॉल्व होने चाहिए. ऐसा नहीं कि 10 लोगों का यूनिट है तो 8 लोग काम कर रहे हैं, 2 लोग नहीं काम कर रहे हैं. हर एक लेबर उस यूनिट का वो वर्क करना चाहिए और फुल्ली इन्वॉल्व होना चाहिए. नेक्स्ट हम बात करते हैं कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ऑफ द बिजनेस एंड प्रोडक्शन प्रोसेस. यानी जो भी बिजनेस है, ठीक है, वो कंटिन्यूअस हमें क्या करना है, इंप्रूव करना है. कोई एक जगह पे स्टैटिकली हमें रुक नहीं जाना है कि चलो ये हमें क्वालिटी मिल गई तो बस यही बरकरार रखनी है. नहीं, उससे भी अगर हम इंप्रूव कर सकते हैं, उससे भी बेटर क्वालिटी हम दे सकते हैं, तो हमें कस्टमर को वो देना है. और हमारा जो प्रोडक्शन है, ठीक है, उसमें भी हमें बढ़ोतरी करनी है. नेक्स्ट हम कंसेप्ट की बात करें तो ट्रीटिंग सप्लायर एज अ पार्टनर. एक भी जरूरी है, अगर जो भी सप्लायर है, ठीक है, उसके साथ हमारा व्यवहार खराब होगा तो शायद वो कभी ऐसा भी हो कि हमें जब बहुत रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, और वो हमारे लिए कुछ सेटिंग करना हो तो नहीं भी कर पाए. अगर उसके साथ हमारा व्यवहार अच्छा होगा तो वो कहीं से भी हमारे लिए वो चीज रिक्वायर जो हमें रिक्वायर है, ठीक है, वो हमें टाइम टू टाइम डिलीवर कर देगा. प्लस हमें अच्छी तरीके से वो जो भी मटेरियल है वो सप्लाई करेगा, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल सप्लाई करेगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्टैब्लिश परफॉर्मेंस मेजर्स फॉर द प्रोसेस. यानी जितनी भी प्रोसेस है, ठीक है, वो हमें डे टू डे देखनी होती है कि ये प्रोसेस है तो वो अच्छी तरीके से हुई है नहीं, जो हमें क्वालिटी चाहिए वो हमें मिली है या नहीं, वो हमें इस कंसेप्ट में देखना होता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ टीक्यूएम. तो फर्स्ट प्रिंसिपल है कस्टमर ओरिएंटेशन. यानी कस्टमर की जो भी नीड्स है, जो भी रिक्वायरमेंट है वो हमें फुलफिल करनी है, प्लस डे टू डे हमें कस्टमर से क्या लेना है, फीडबैक लेना है, ताकि कस्टमर को भी लगे कि हम उन पे फोकस कर रहे हैं. नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करें विजन. हमारा जो भी क्वालिटी विजन हो, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म तक होना चाहिए. प्लस हमारे अंडर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, उन सबको ये चीज मालूम होनी चाहिए. नेक्स्ट हम बात करते हैं लीडरशिप कमिटमेंट. यानी लीडर ने जो कमिटमेंट किया तो उसके अंडर में जो भी यूनिट है, ठीक है, तो वो लोग ऐसे सोचे कि ये जो कमिटमेंट हमारे लीडर ने किया है, ठीक है, वो हमारा है, ठीक है, ताकि वो पूरा जो क्वालिटी है वो अच्छी तरीके से दे सके. और ये जो कमिटमेंट है वो टॉप से लेकर बॉटम तक सबको पता होना चाहिए. नेक्स्ट क्वालिटी स्ट्रेटेजी. यानी क्वालिटी अच्छे से अच्छी इंप्रूव करने के लिए जो भी हमें प्लान बनाना पड़े, ठीक है, जो भी स्ट्रेटेजी बनानी पड़े वो हम बनाएंगे और हमारी जो क्वालिटी है, ठीक है, उसे हम फुलफिल करेंगे. नेक्स्ट आता है टीम वर्क. टीम वर्क यानी जो भी हमारे पास टीम है, ठीक है, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करें अच्छी तरीके से, ताकि
प्रोजेक्ट में कोई भी दिक्कत नहीं आए। तो टीम वर्क बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन है कोई भी एक यूनिट है, ठीक है, तो उसका जो दूसरा यूनिट है जो उसको सपोर्ट करेगी, ठीक है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ने वाली है, तो वहां पे दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करें ताकि बीच में कहीं पे हमारा काम रुक नहीं जाए। नेक्स्ट है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग भी जरूरी है। अगर कोई भी चीज, ठीक है, हमने एक बार सीख ली तो हम वैसे ही करेंगे, मगर उसको और इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, हमें ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। मैनेजर लेवल से लेकर लेबर तक सब लोग ट्रेनिंग में जाते हैं और खुद ट्रेनिंग करते हैं ताकि वो अपना काम इम्प्रूव कर सके। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। अभी बताया ट्रेनिंग से क्या होता है, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट हमारा भी होता है और हमारे काम में भी होता है, तो कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है मेजरमेंट एंड ऑडिट, यानी मेजरमेंट एंड ऑडिट हर एक दिन का होता है, पर्टिकुलर पीरियड वाइज होता है, 15 दिन, वीकली या फिर मंथली, ठीक है। ऐसे हम मेजरमेंट और ऑडिट रखते हैं ताकि हमें हमारे काम के बारे में पता चले, कितना खत्म हो गया, कितना बाकी है और बाकी काम के लिए कितनी चीज रिक्वायर्ड है और हमें जो क्वालिटी चाहिए वो मिल रही है या नहीं। तो इस वीडियो से आपको कितना नॉलेज गेन हुआ है ये आपको देखने के लिए एक छोटा सा एमसीक्यू टेस्ट रखा है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू।